अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दुनिया में तेल का सबसे पहला कुआं कब और कहां खोदा गया था? दुनिया में सबसे लंबी जंग किन ममालिक के दरमियान में हुई थी और वो कितनी देर तक चली थी? और क्या आप लोग जानते हो कि ठंडा पानी जल्दी फ्रीज होगा या गर्म पानी? अगर नहीं तो देखते रहें वीडियो को एंड तक। फैक्ट नंबर 13, 2013 में न्यूयॉर्क में एक फैमिली ने एक गिराज सेल में से $3 में एक बाउल यानी कि एक प्याला खरीदा, मगर एक्चुअल में ये 11वीं सदी का चाइनीज बाउल था। लेकिन इसके बारे में ना तो सेलर को पता था और ना ही वो फैमिली जानती थी। लेकिन जब इस फैमिली ने इस बाउल को खरीद लिया तो इन लोगों को पता चला कि ये तो 11वीं सदी का एक चाइनीज बाउल है जिसकी कीमत $2.2 मिलियन है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसके बारे में जानने के बाद इसे बेचने वाले की क्या हालत हुई होगी। फैक्ट नंबर 12, जूस पीना सबको पसंद होता है, मगर आपको हमेशा फ्रेश जूस पीने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल जूस में मुख्तलिफ केमिकल यूज किए जाते हैं जिनमें से कुछ तो आपकी सेहत के लिए नहायत ही नुकसानदा होते हैं। मगर आप ये बात नहीं जानते होंगे कि एक गिलास ऑरेंज जूस को बनाने के लिए जितने ऑरेंजेस चाहिए होते हैं, इनको ग्रो करने के लिए 50 गिलास पानी और काफी वक्त और मेहनत की जरूरत पड़ती है। फैक्ट नंबर 11, आप लोगों ने टाइगर देखा है और लायन भी देखा होगा, मगर अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आपने लाइगर देखा है? नहीं ना, कोई बात नहीं, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूं। लाइगर क्या होता है? लाइगर एक क्रॉस ब्रीड है जो कि टाइगर और लायन का मिक्सचर होता है। लाइगर एक ऐसा जानवर है जिसका बाप तो लायन होता है मगर इसकी माँ टाइग्रेस होती है। लाइगर जब पैदा होता है तो वो काफी छोटा होता है और 1 पाउंड से भी कम होता है, लेकिन जब ये जवान हो जाता है तो अपने पेरेंट्स से भी बड़ा हो जाता है। इसका वजन 900 पाउंड से भी ज्यादा हो जाता है। फैक्ट नंबर 10, तेल का सबसे पहला कुआं कब और कहां खोदा गया था? तो जान लें कि इस दुनिया का तेल का सबसे पहला कुआं ईयर 1859 में अमेरिका पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था। फैक्ट नंबर 9, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान अपनी पूरी लाइफ में कितना पैदल चलता है? तो जान ले कि एक इंसान एवरेजली अपनी पूरी लाइफ में जितना पैदल चलता है ना, उससे पूरी दुनिया का 5 दफा चक्कर लगाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 8, टाइटैनिक मूवी की नहीं, मैं शिप की बात कर रहा हूँ। जब इसको बनाया गया था तो इसके मैन्युफैक्चरर्स ने इस बात का खास ख्याल रखा कि इसको बनाते वक्त किसी किस्म की कोई कमी ना रहे, और मजबूती का तो बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा गया। लेकिन वो लोग कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट थे। इनका मानना था कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता। टाइटैनिक के पैसेंजर्स की तादाद के मुताबिक इन्हें 64 लाइफ बोट्स कैरी करनी थी, लेकिन इन्होंने सिर्फ 20 बोट्स कैरी की। और उसके बाद क्या हुआ ये तो हम सभी जानते हैं। फैक्ट नंबर 7, साइंसदानों ने ये बात डिस्कवर की है कि लड़कों में जिन लड़कों की रिंग फिंगर जितनी ज्यादा बड़ी होगी, इन लड़कों को हार्ट अटैक आने के चांसेस इतने ही कम होंगे। फैक्ट नंबर 6, डार रॉबिन्सन एक अमेरिकन स्टंटमैन और पैराशूटिस्ट थे। इन्होंने ईयर 1979 में हाई पॉइंट नाम की एक मूवी में CN टावर, जो कि कनाडा के एक शहर टोरंटो में मौजूद है, इस टावर के ऊपर से तकरीबन 1200 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी थी, वो भी सिर्फ एक स्टील केबल की मदद से। इस कारनामे के लिए इन्हें $1.5 लाख दिए गए थे, जो कि उस जमाने में किसी भी एक स्टंट के बदले में मिलने वाले पैसों में सबसे ज्यादा थे। फैक्ट नंबर 5, इंसानी तारीख जंगों से भरी पड़ी है, लेकिन क्या आपने कभी ये बात सोची है कि तारीख की सबसे लंबी जंग किन 2 ममालिक के दरमियान में हुई थी और वो जंग कितनी लंबी चली थी? तो जान ले कि दुनिया की सबसे तवील जंग फ्रांस और बर्तानिया यानी इंग्लैंड के दरमियान में हुई थी, और ये जंग ईयर 1338 में शुरू हुई थी और ईयर 1453 में खत्म हुई थी, यानी ये जंग तकरीबन 115 साल तक जारी रही थी। फैक्ट नंबर 4, आपको 3 इडियट्स का वो सीन तो याद ही होगा जिसमें प्रोफेसर वायरस एक ही वक्त में 2 अलग अलग डायरेक्शंस में देखते हुए बोर्ड पर दोनों हाथों से कुछ अलग अलग लिखता है। लेकिन क्या असल में कोई ऐसा क्रीचर है जो एक ही वक्त में 2 अलग अलग डायरेक्शंस में देख सके? तो जान ले इस दुनिया में वाकई एक ऐसा क्रीचर है जो एक ही वक्त में 2 अलग अलग डायरेक्शंस में देख सकता है। वो क्रीचर है हिप्पोपोटामस यानी दरियाई घोड़ा।
फैक्ट नंबर 3, क्या आपको हाथ की फिंगर्स के नाम पता हैं? इंग्लिश में अंगूठे को कहते हैं थंब, उसके बाद ये वाली फिंगर को कहते हैं इंडेक्स फिंगर, और इस वाली फिंगर को कहते हैं मिडल फिंगर, और इस फिंगर को कहते हैं रिंग फिंगर, और ये सबसे छोटी वाली फिंगर को कहते हैं पिंकी। और हमारे प्यारे इस्लाम में अंगूठे को कहते हैं फर्ज, इस वाली फिंगर को कहते हैं शहादत, इस वाली फिंगर को कहते हैं जन्नत, इसे कहते हैं अमानत, और ये सबसे छोटी वाली फिंगर को आमीन कहते हैं। क्या आप लोग ये बात पहले से जानते थे? कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2, आप ये बात नहीं जानते होंगे कि एक गूंगा मुस्तकिल 3 साल तक सोने की सलाहियत रखता है। फैक्ट नंबर 1, गर्म पानी जल्दी फ्रीज होता है या ठंडा पानी? ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे करूं तो ऑब्वियस सी बात है कि दिमाग यही कहेगा कि ठंडा पानी तो पहले से ही ठंडा है, उसको फ्रीज होने में कुछ कम वक्त लगेगा। लेकिन अगर गर्म पानी की बात करें तो वो तो गर्म है, उसको पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे आना पड़ेगा, उसके बाद ठंडा होगा, उसके बाद फ्रीज होगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ईयर 1963 में एक दिन एम्पेम्बा नाम के एक लड़के और इसके क्लासमेट्स को आइसक्रीम बनाने का एक स्कूल प्रोजेक्ट मिला। सभी बच्चों ने आइसक्रीम का मिक्सचर तैयार किया और इसे ठंडा करने के बाद फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए रख दिया। लेकिन एम्पेम्बा ने इस मिक्सचर को तैयार किया और बॉयल करते ही इसे फ्रीजर में रख दिया। एम्पेम्बा को ये बात बखूबी मालूम थी कि 1-1.5 घंटे में ये मिक्सचर कभी भी फ्रीज नहीं हो सकता, लेकिन वो इतना एक्साइटेड था कि उसने 1-1.5 घंटे के बाद फ्रीजर खोलकर देखा। जब उसने देखा तो वो पूरी तरह से शॉक हो गया, क्योंकि उसका मिक्सचर पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था, जबकि उसके क्लासमेट्स का अभी फ्रीज नहीं हुआ था। एम्पेम्बा ने इस पर बहुत गौर किया और इस पूरे इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट भी किया, जिसके बाद एम्पेम्बा इस नतीजे पर पहुंचा कि हॉट वाटर कुछ हालात में कोल्ड वाटर से जल्दी फ्रीज हो सकता है। अगर मैंने आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव बताया हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। जल्द ही मिलते हैं किसी नई इंफॉर्मेटिव और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।